शासन द्वारा दिनांक 4 जून 2026 को जारी आदेश के तहत ई रजिस्ट्रेशन व फ्रंट ऑफिस व्यवस्था लागू किए जाने के विरोध में सदर तहसील आगरा के अधिवक्ता गण, दस्तावेज लेखक गण, स्टैंप वेंडर्स एवं सहायक गण की हड़ताल जारी है। तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभुनाथ वर्मा एवं महासचिव अरविंद कुमार दुबे एडवोकेट के नेतृत्व में अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों एवं स्टैंप वेंडर्स ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। आज के धरना प्रदर्शन में तहसील में उपस्थित दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता एवं स्टैंप वेंडर द्वारा तहसील परिसर से कलेक्ट्री होते हुए, सुभाष पार्क होते हुए, पचकुइयां होते हुए तहसील तक सैकड़ों बाइकों द्वारा बाइक रैली निकाली गई एवं कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी मनीष बंसल के न होने के कारण एसीएम को ज्ञापन दिया गया। हड़ताल के कारण आज 14वें दिन तहसील परिसर में न्यायिक कार्य एवं उप निबंधन कार्यालय में निबंधन संबंधी कोई कार्य नहीं किया गया। सभी अधिवक्ता गण, दस्तावेज लेखक गण एवं स्टाम्प वेंडर्स ने ये निर्णय लिया कि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय होने तक न्यायिक एवं निबंधन कार्यों से अनिश्चितकालीन विरत रहा जाएगा। उनके आंदोलन राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित गोविंद पाराशर ने अपने साथियों के साथ आकर अपना समर्थन दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता गण एवं दस्तावेज लेखक उपस्थित रहे। मांगे तहसील स्तर के चारों संगठनों ने ई निबंधन प्रणाली के विरोध में 16 जून से अनवरत हड़ताल चल रहे हैं। हमारी मांग यही है कि 4 जून 2026 से इन्होंने परिपत्र जारी किया है कि ई पंजीकरण प्रणाली लाएंगे। उसमें दस्तावेज लेखकों की भूमिका और हमारे अधिवक्ताओं की भूमिका, स्टाम्प वेंडरों की भूमिका को समाप्त किया रहा है। उनकी लाखों की रोजी रोटी को प्राइवेट करके ये प्राइवेट कंपनी के हाथों काम सौंपना चाहते हैं। हमारी मांग ये है इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए और हमारे साथी जो है अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक, स्टाम्प वेंडर, उनके रोजी रोटी को प्रभावित किए बगैर कोई भी योजना लागू करे, हमें स्वीकार है। आज हमने डीएम साहब के लिए ज्ञापन लेके आए थे, लेकिन वो मिले नहीं, तो उनके अधीनस्थ हैं सीएम साहब, उनको हमने ज्ञापन दिया। उसमें हमारी मेन मांग तो ये है, ये निजीकरण ना करके अपने हाथों में उक्त प्रणाली को रखें। हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, पूरे हमारे भारतवर्ष में किसी भी उत्तर प्रदेशवासी को किसी भी प्रकार का ऐतराज़ नहीं है। उसमें अधिवक्ता, स्टाम्प वेंडर, दस्तावेज लेखक सबकी सहभागिता रखें, यही हमारी पहली मांग है। अच्छा, दूसरी बात ये है, इस तरीके से ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों की भर्ती क्यों नहीं कर रहे? क्या राजस्व कम आता है? क्या राजस्व से इनको हानि हो रही है? ऐसा नहीं है, राजस्व बहुत आता है। राजस्व पे ही हमारी इंडिया डटी हुई है। ये इन चीज़ों को भूल जाते हैं, एक चैम्बर में एसी में बैठकर वहीं कोई ना कोई प्रस्ताव पास कर देते हैं। ये जनता के बीच आए, जनता से विचार लें, उसके बाद कोई आदेश करा करें। इस तरीके से नहीं कि आज इन्होंने आदेश किया और कल इनको विरोध होने पे वापस लेना पड़े। जब मांगे नहीं मानी जाएगी तो कब तक जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक हम न्यायिक और निबंधन कार्य से विरत रहेंगे। किसी भी हालत में कोई कार्य नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। आज हमारा धरने अनिश्चितकालीन का 14वां दिन है, जिसी को हम अपनी मांग को मनवाने के लिए, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए आज हम तहसील परिसर के सभी संगठनों ने एकजुट होकर के आज बाइक रैली का आयोजन किया और इसके माध्यम से हमने एसीएम साहब को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम का कि हमारी जो मांग है, जो सरकार है, जो ई पंजीकरण व्यवस्था जो लेके आई है, जिसके माध्यम से ये जहाँ दस्तावेज लेखन प्रक्रिया जो तहसीलों में होती है, तहसील मुख्यालय पर उसको प्राइवेट करना चाहती है, जिसका हमारा पूरा विरोध है। और इसी संबंध में हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। हमारा आगरा जिले में नहीं, लगभग संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 75 जिले हमारे संग शामिल हो चुके हैं अब तक जानकारी के अनुसार। और हमारी सरकार से ये मांग है, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि जो ई पंजीकरण जो व्यवस्था जो लागू करने जा रही है, प्राइवेट करने जा रही है, इसे ख़त्म करें और पहले जो सरकारी विभाग है जिस तरह से चल रहे थे उसी तरह सही रूप से चलाए। और हमारे जो जितने भी साथी हैं, अधिवक्ता हों, टाइपिस्ट हों, खाते हों, दस्तावेज लेकर अन्य जो हमारे साथी हैं, उनको पूर्व की भांति उनकी एक सहभागिता निर्धारित करे सरकार। और हमारा ये मानना ये है कि सरकार अभी और जनता के लोग ये समझ नहीं रहे ऐसा कितना दुष्परिणाम होगा, जनता का कितना नुकसान होगा, अशिक्षित लोग हैं, किसान लोग हैं, उनका कितना नुकसान होगा। ये प्राइवेटकरण करके उनके जो दस्तावेज हैं, जो उनकी संपत्तियाँ लूटी जाएंगी, उसमें छेड़छाड़ की जाएगी। सरकार को पहले अपने सिस्टम को सुधारना चाहिए, सरकार को पहले ये ऑनलाइन व्यवस्था है उसको सुधार करना चाहिए और इस प्रणाली को तब तक वो वापस नहीं करती है तब तक के लिए हमारा ये धरना और हमारी मांग लगातार जारी रहेंगी, तब तक सरकार वापस नहीं करती है।
क्या सर? सर हमारी मांग यही है कि जो ई स्टाम्प और ये निजीकरण करने जा रहे हैं, ये सरकार जो करने जा रही है, इससे सरकार को क्या फायदा? इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। करीब 2.5 लाख आदमी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी से संघर्ष करेगा। एक तरफ तो सरकार वादे करती है रोजगार देने के बहुत बड़े बड़े, और दूसरी तरफ ये बेरोजगारी बढ़ाने चाह रही है। उसको निजीकरण करने के बाद भी कोई फायदा नहीं। रेवेन्यू तो उतना का उतना ही मिलेगा जितना आज मिल रहा है, रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने चाहता। लेकिन प्राइवेट निजीकरण करने के बाद जो कंपनी आएगी और जो अपने स्टाफ को रखेगी, नए नए लड़कों को रखेगी, उनको कार की कोई अनुभव नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हमारे यहाँ जो लाखों करोड़ों रुपए की संपत्तियों के जो रिकॉर्ड रखे गए हैं वो अनसीक्रेट हो जाएंगे और उनकी लीकेज होगी, विल वगैरह, वसीयत वगैरह जो है, और रोज आए दिन झगड़े होंगे इस तरीके की। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि ये अपना काला कानून वापस ले ले और ई स्टाम्पिंग पद्धति को वापस न लागू करके पुरानी पद्धति पर ही रजिस्ट्रेशन का कार्य सुचारू करे।